नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जो मैं लेकर के आया हूँ वो टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का है और क्लास फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर की हम इकोनॉमिक्स में आज हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। दोस्तों, अर्थशास्त्र का परिचय है सबसे पहला टॉपिक तो है, लेकिन इस टॉपिक का मतलब है कि आपको अर्थशास्त्र की समझ होना कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र किस तरह से काम करता है, अर्थशास्त्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती और अर्थशास्त्र हमें बहुत टफ लगता है। तो आज हम अर्थशास्त्र को यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या। वास्तव में अर्थशास्त्र बहुत लोगों को समझ में नहीं आता और लोग कहते भी हैं कि इकोनॉमिक्स सर बहुत टफ होती है और जो कि समझने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप इस टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान होता है इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अर्थशास्त्र का अर्थ अगर हम जानें तो अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि अर्थ का मतलब होता है कि धन। अगर संस्कृत भाषा में अगर देखा जाए तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि हम जिस भी धन का अध्ययन कर रहे हैं और धन को किस तरीके से खर्च करना है, किस तरह से बचाना है और किस तरह से हमें उसके और भी इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी है, यही हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। वास्तव में अर्थशास्त्र तो एक विषय है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक विषय है और हम इस विषय के बारे में हम समझेंगे कि इस विषय को किस तरीके से हम अपनी लाइफ में हम इन्वॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में जैसे कि लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र के शब्द संस्कृत शब्द के अर्थ धन और शास्त्र के संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में बताया हूँ कि धन का अध्ययन करना, कि धन को किस तरीके से खर्चा करना है, धन को किस तरह से बचाना है और धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। यानी कि अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि धन शाब्दिक अर्थ ही बता रहा है कि धन का अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ मनी। स्टडी ऑफ मनी का मतलब यह हो गया कि आप किस तरीके से खर्चा करेंगे और किस तरह से बचत करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर अर्थशास्त्र के पिता की बात करें तो अर्थशास्त्र के पिता जो थे एडम स्मिथ, उन्होंने 1776 में, यानी कि 1776 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि अगर सिंपल सी बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं ये धन के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि जो मनी है उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमने का काम करता है, यानी कि इसकी अगर आगे पीछे घूमता है। यानी जहां मनी होगी वहीं पे अर्थशास्त्र भी होगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है इनके पिता कौन थे, तो एडम स्मिथ। उनकी पुस्तक कौन सी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें यह बताया गया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक। और अगर इसकी एक डेफिनेशन जाना जाए, अगर सिंपल डेफिनेशन, तो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियों से इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है कि मानव किस तरीके से सोच रहा है, किस तरह से उस पैसे को खर्च करना चाहता है, यानी कि उसकी किस तरह से सेविंग करना चाहता है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इसकी स्टडी करता है। यानी कि अर्थशास्त्र इन सब सारी चीज़ों की स्टडी करता है। अब अगर हम अर्थशास्त्र के प्रकारों की बात करें तो अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन, यानी एक व्यक्ति की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति के खर्चे, एक व्यक्ति की बचत, एक व्यक्ति की सारी चीजों पर हम अध्ययन करते हैं। यानी कि एक फर्म, एक व्यक्ति और एक ही पर्सन की बात करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है या खर्चों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो कहते हैं, जैसा कि नाम है। ठीक है। दूसरी चीज देखा जाए मैक्रो क्या होता है, तो इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे रोजगार पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, रोजगार पे बात कर लें, बेरोजगारी पे बात कर लें, मौद्रिक नीति पे बात कर लें, राजकोषीय नीति पे बात कर लें, बजट और इत्यादि। यानी कि इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें हम सभी का अध्ययन कर रहे हैं। सभी का अध्ययन करने का मतलब यह है कि रोजगार, बेरोजगारी, ठीक है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय, बजट, बैंकिंग, यानी इन सभी पर हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। वो क्या कहलाता है, मैक्रो कहलाता है। जैसे इसका नाम मैक्रो मतलब बृहद, बृहद मतलब बड़ा,
हम छोटी चीज पे नहीं, बहुत बड़ी चीजों के अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा समग्र अर्थशास्त्र का इसमें अध्ययन कर लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, मैक्रोइकोनॉमिक्स। ठीक, अब आ जाएगी इसमें, इसे कीमत का भी सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि प्राइस, ठीक है, प्राइस का सिद्धांत या कीमत का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसे आय यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि बृहद जब होगा, यानी कि जब बृहद अर्थशास्त्र होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हम जो कुछ भी लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, या फर्म या कंपनी या बड़ी बड़े स्तर पे कंपनी या फर्म खोलेंगे, तो वहां पे लोगों को इनकम भी होगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे आय और रोजगार का सिद्धांत या कहा जाता है। ठीक, तीसरी चीज, यह पूर्णतः मान्यता पर आधारित है, पूर्ण रोजगार के मान्यता पर, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा रोजगार पे ही निर्धारित है, यानी कि इसका बेस क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पूर्णतः बेस जो है वो क्या है, उसका रोजगार है, यानी कि रोजगार है तो ही वो काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, और ये पूर्णतः किस पर है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट पे आधारित है, यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा व्यक्ति की जरूरत होगी और उतने ही ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। तो यहाँ इसकी पूर्णतः उत्पादन और रोजगार की मान्यता पर आधारित है। उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो यहाँ लिखा है इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। यहाँ पर क्या है कि हम इंडिविजुअल पर्सन क्या है, इंडिविजुअल पर्सन अपनी डिमांड और अपनी सप्लाई, जैसे जैसे उसकी पूर्ति होगी, उसकी मांग होगी, वैसे वैसे वो अपनी सप्लाई करता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इंडिविजुअल पर्सन को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मानता, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो डिमांड होती है वो अपने पैसों से ही पूरी करता है। और सबसे पहली तो बात यह है कि उस पर्सन को सबसे पहले जो भी है वो अपनी इनकम को देखता है। अगर डिमांड की बात करूँ मैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी इनकम की सोर्सेस को देखता है। अगर उसके इनकम या बजट में वो चीज़ है तभी वो वस्तु परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें क्या है, इसका मुख्य उपकरण जो है वो क्या है, समग्र मांग, यानी कि पूरी की पूरी मांग और पूर्ति की पूर्ति सप्लाई। कहने का मतलब यह है पूरी मांग, समग्र का मतलब है पूरा का पूरा जो डिमांड है, यानी कि पूरी की पूरी डिमांड और पूरी की पूरी सप्लाई पर निर्धारित है। ठीक, और पांचवा पॉइंट इसका देखते हैं कि इसका विश्लेषण जो है ये अपेक्षाकृत सरल होता है, यानी कि इसे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर हम इनकम जान ले, उसके खर्चे जान ले, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एनालाइज होता है वो अत्यंत जटिल होता है। जटिल का मतलब कठिन होता है, क्योंकि इसमें पूरे देश का और या माइक्रो स्तर पर या बृहद स्तर पर हम बड़े स्तर पर करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है, काफ़ी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, काफ़ी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें जो होता है ये काफ़ी टफ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये अपेक्षाकृत इससे सरल होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स आज समझ में आ गई होगी, इकोनॉमिक्स है क्या और इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगला मिलेंगे तो हम अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकारों का हम वर्णन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो कुछ कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।